ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ मास का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इसीलिए ज्येष्ठ मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सूर्य देव की कृपा से समाज में मान और सम्मान बढ़ता है और शरीर भी स्वस्थ और निरोगी रहता है। आज की कथा के महात्म के अनुसार एक समय भगवान साकृति आदित्य लोक में गई। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की। चक्षु इंद्र के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य भगवान को मेरा नमस्कार है। हे महासेन अर्थात सहस्त्र किरणों की भारी सेना वाले भगवान सूर्य देव को मेरा नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को मेरा नमस्कार है। सत्य और रज रूप में भी भगवान सूर्य देव को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे भगवान सूर्य देव, आप मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। हे भगवान सूर्य सूचि रूप है, वे अपति रूप भी है। उनके रूप की कहीं भी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मियों से मंडित हैं, उन सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वयं सादृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वे सहस्त्र किरणों वाले और सत सत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो, जो हमारे नेत्रों के प्रकाश है। उन अदिति नंदन भगवान सूर्य देव को मेरा नमस्कार है। भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर के बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुमती विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ पाराशर जमदाग्नि याज्ञवल्क्य गौतम वैशंपायन शौनक और अंगिरा भरद्वाज आदि महर्षि गण पांडव वंश में राजा की एक सभा में गए। उन ऋषियों को अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका राजा ने पूजन किया। इस प्रकार पूजा अर्चना की। महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसीलिए आज मैं आप लोगों को देख कर के धन्य हो गया हूँ। हे प्रभु, आप लोग अब कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्य धर्म शास्त्र की कथाएं सुनाइए, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में अब हम सबके गुरु साक्षात भगवान नारायण स्वरूप वेद व्यास जी हैं, उन्हीं से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी वही हैं। राजा शतानिक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों को जानने वाले भगवान वेद व्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की कि हे मुनिवर, आप मुझे धर्म की पुण्य कथाओं का श्रवण कराइए, जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार भी हो जाए। तब वेद व्यास जी कहने लगे, हे राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनि ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तब राजा सदानिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की कि हे देवश्रेष्ठ, आप कृपा करके उस पुण्यमयी कथा का वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु कहने लगे, हे राजन, धर्म शास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ
तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा सतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण, देव वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य सभी पापों के भय बंधन से छूट जाता है? सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, पाराशर, कात्यायन, हरित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा बहुत से धर्मशास्त्र लिखित हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में आत्मसार करके मनुष्य देवलोक में जाकर के परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब सतानिक ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। इसीलिए कृपा करके आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो वह मुझे बतलाइए। तब मुनि सुमंतु कहने लगे, संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि ग्रंथ नौका रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराण और 8000 के व्याकरण को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण हैं। 18 महापुराण चारों वर्णों के लिए उत्तम है। बताइए आप इनमें से क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा सतानिक ने कहा, हे विप्रवर, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है आप मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा को सुनाएं। तब सुमंतु मुनि कहते हैं, राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेघ आदि यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तम महात्म्य में सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। सुमंतु मुनि ने कहा है, हे राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धक नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उच्छिष्ट भोजन अर्थात जूठा भोजन किया है और उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसे भी सुनिए। तब सुमंतु मुनि कहते हैं, हे राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य निवास करता था। एक दिन वह अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक से उसे बाहर से एक करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दया के कारण बाहर पहुंच गया। वह आवाज बंद हो गई। वह वापस लौटकर आया। उस वैश्य ने पात्र में जो भोजन छोड़ा हुआ था उसे खा लिया। भोजन करते ही वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसीलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे जुखाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सद्गति भी प्राप्त नहीं होती है। उच्छिष्ट मुख से अर्थात जूठे मुंह से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्ग लोक को जाता है। तब राजा ने पूछा, हे मुनिवर, ब्राह्मण किस कर्म को करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंत मुनि कहते हैं, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है।